दिल्ली टू वृंदावन पद यात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर का रथ आज मथुरा जिले में है। 9वें दिन एक बार फिर बाबा बागेश्वर का मंच सनातनी संकल्प से गूंज उठा। कथावाचक जया किशोरी समेत इस वक्त कई बड़े संत महंत बाबा बागेश्वर के साथ हैं। लाखों की भीड़, हिंदू राष्ट्र का उद्घोष हो रहा है। 10 दिनों की ये यात्रा कल वृंदावन में बाके बिहारी के दर पर संपन्न होगी। हिंदू राष्ट्र मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर, जात पात का भेद मिटाने का प्रण लेकर निकले बाबा बागेश्वर और के मंच पर दिग्गजों का भी जमावड़ा है। कल 8वें दिन बाबा बागेश्वर की यात्रा में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी शामिल हुई थीं। एक्टर राजपाल यादव, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर समेत फिल्मी जगत के कई बड़ी हस्तियां बाबा बागेश्वर के मंच पर नजर आए। पहले दिन से बाबा के साथ दिग्गजों का हुजूम चल रहा है। सियासत से लेकर फिल्मी दुनिया के दिग्गज बाबा के इस मुहिम में साथ हैं। हर दिन बढ़ता लोगों का रेला बाबा के लिए बूस्टर का काम कर रहा है। इस देश के तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद का तिरंगा देखना चाहते। ये चाहते हैं, बोले इससे क्या होगा? उनकी एकता से यदि कास्टजम शून्य होगा, राष्ट्रवाद बढ़ेगा। कास्टवाद शून्य होगा तो जातियों में बटे हुए व्यक्ति ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, जात पात की लड़ाई में अपनी एनर्जी खत्म करने की बजाय राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे तो भारत विश्व बनेगा। हम ये करना चाहें। आज भी गांव में कई विवाहों में घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता। आज भी गांव में भेदभाव के नाम पर बांट दिया जाता। इसी छुआछूत और भेदभाव में सनातन से कई लोग विमुख हो गए। कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई हरी उल्लाह वाला बन गया। सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी है, इस्लाम धर्म को कोई स्वीकार करे तुरंत चच्चा जान हो जाता है, अम्मी जान हो जाता है। कोई ईसाई बने तो वो सर, मिस्टर, सिस्टर हो जाता है। पर कोई हिंदू धर्म में रहे तो या तो वो जाट हो जाता है, या बर्मा रहता है, या शर्मा रहता है, या क्षत्रिय रहता है। हम ये कहना चाह रहे, ना तुम बर्मा रहो, ना शर्मा रहो, ना क्षत्रिय रहो, ना वैश्य रहो, ना शूद्र रहो। तुम पहले हिंदू रहो, तुम पहले हिंदुस्तानी रहो, बाद में कुछ भी। इसलिए एक बात और हम अपनी बात विराम करने के पहले कहें, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे गली मोहल्ले में भी बम फूटेंगे, उनके डॉक्टर भी फोड़ देंगे और अपन नारियल फोड़ फोड़ के मरे जाएंगे। बात है, उनमें और हम में कितना अंतर है? वो बम फोड़ने पर भरोसा करते, हम लोग नारियल फोड़ने पर भरोसा करते। इसलिए वो मार देते, हम लोग गिनती करते रहते, हम लोग गिनती भर करते रहते हैं। हमने स्पष्ट रूप से इस्लाम धर्म की पूरी कौम से कहा कि तुम हमारे विरोधी नहीं हो, न हम तुम्हारे विरोधी हैं। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज 9वां दिन है। काफिला कान्हा की नगरी में एंटर कर चुका है। मथुरा जिले में आज यात्रा चल रही है। बाबा बागेश्वर के पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। हर दिन एक से बढ़कर एक दिग्गज की भी एंट्री हो रही है। 3 राज्यों से होते हुए यह पदयात्रा 5 करोड़ भक्तों को डायरेक्ट कनेक्ट करने के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है। यात्रा के रूट में छोटे बड़े कुल 425 गांव टच हो रहे हैं। सभी को सनातनी मैसेज देने का उद्देश्य है। आज मंच पर कथावाचक जया किशोरी ने हाजिरी लगाई और भक्तों का जोश हाई करने के लिए भक्ति गीत गाया। सनातन के इस पथ पर सबको एक साथ आने का संदेश दिया। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं है कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल। दिल्ली से मथुरा तक हिंदू राष्ट्र का उद्घोष गूंज रहा है। बाबा बागेश्वर का प्रण है हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातनियों को एकजुट करना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्प को पूरा समर्थन मिल रहा है। मंच पर मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने हाजिरी लगाई और कहा कि उन्हें गर्व है कि वो सनातनी हैं, क्षत्रिय हैं और बाबा के एजेंडे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। कॉमेडियन कलाकार राजपाल यादव ने भी बाबा बागेश्वर के सपोर्ट में आवाज उठाई और सनातन के पथ पर आगे बढ़ने का प्रण लिया। यहाँ पे हम इसीलिए आए हैं क्योंकि ये जो संकल्प लिया है सबको एकजुट करने का, ये बहुत ही कमाल का संकल्प है। इन्होंने पहल की है तो इनकी सराहना होनी चाहिए। प्लीज